Hi, my lovely Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Leo in the month of December 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Page of Cups. Current energies of your person is King of Swords. Intention of your person, Five of Cups. Future action of your person, Page of Swords. Okay. Your energy, Six of Swords. And future of this overall connection, very important, Ace of Coins. Bottom of the deck is Two of Wands. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है क्या जो इतना परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन? वाई दिस फाइव ऑफ कप्स? टेन ऑफ सोर्ड्स आया है. एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं फाइव ऑफ कप्स क्यों आया है. दो तीन कार्ड्स निकले हैं. वाई दिस फाइव ऑफ कप्स? आई जस्ट हैव टू चेक व्हाई इज दिस. प्रॉब्लम क्या है इस पर्सन की? फ्यूचर भी सही है. एस ऑफ कॉइंस का एस ऑफ कॉइंस ही है. ठीक है, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे दिख रहा है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. वेरी स्ट्रांगली जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट बिल्कुल कर रहे हैं. कांटेक्ट आप मान के चलिए 5 से 6 दिन. एक्चुअली आप चलो मोटा मोटा 7 दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर कांटेक्ट करें. कांटेक्ट तो फॉर श्योर विद इन 1 वीक. अब आई एम हैप्पी विथ योर अप्रोच लियो. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है. डिस्टेंस बहुत ज्यादा, फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. एंड शुरुआत करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं. कुछ तो लड़ाई हुई है जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो रोमांस की एनर्जी होती है. ठीक है, तो आप दोनों मिस कर रहे हो एक दूसरे को, नो डाउट इन दैट. ये भी मिस कर रहे हैं, आप भी मिस कर रहे हो. और आप दोनों कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो एक दूसरे की रोमांटिक बातें, रोमांटिक जेस्चर. कि अरे वो मेरे लिए फूल लाते थे, चॉकलेट लाते थे. अरे लियो तो बड़े रोमांटिक थे. तो एक दूसरे का जो रोमांटिक मिजाज जो था आप दोनों के बीच में पास्ट में, एक दूसरे का वही रोमांटिक मिजाज मिस कर रहे हो. कि अरे वो मेरे जूते के लेसेस बांधते थे, अरे वो इतने क्यूट थे, या वो इतनी क्यूट थी. तो जो क्यूट क्यूट बातें होती हैं वो एक दूसरे की बहुत मिस कर रहे हो. सेकेंडली, आप दोनों चाहते हो कि बात हो एक दूसरे से, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं, उस वो ठीक हो जाए. और जो जैसे हम दोनों के बीच में जो प्यार था, वैसे ही हम दोनों के बीच में प्यार फिर से डेवलप हो जाए. सो यू बोथ वांट टू रिकनसाइल. एक नई शुरुआत करना चाहते हो, प्यार से, केयर से, सॉफ्टनेस से. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ, स्पेशली यू लियो. आप सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हो. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. अब ना ये बहुत पागल है आपका पर्सन. आई एम सीरियस, लाइक आई एम वेरी सीरियस. ये क्या है ये इंसान? अरे जब तुम प्यार करते हो, केयर करते हो, तो अगर इजहार कर दोगे तो तुम वीक नहीं बन जाओगे. वॉट आई एम सीइंग इन योर पर्सन एनर्जीज इज दैट कि ये इंसान है तो बड़े इमोशनल, बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं. बट ये कभी भी अपने इमोशंस को दिखाते नहीं है, बोलते नहीं है. ये है इमोशनल, ये है सेंसिटिव, ये है केयरिंग, बट ये दिखाते नहीं है. अब ये क्यों नहीं दिखाते? इन्हें लगता है कि अगर मैं अपने इमोशंस दिखा दूंगा या दिखा दूंगी या वनरेबल हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, तो लियो तो भाई समझेगा कि अरे ये तो मेरे चंगुल में फंस गए, ये तो ज्यादा ही अटैच हो गए. आई डोंट नो, एक पावर प्ले एनर्जी मुझे आपके पर्सन में दिख रही है कि इन्हें ये चाहते हैं कि आप रोमांटिक हो. अरे आप तो एकदम डांस करो इनके साथ, एकदम मौज मस्ती करो, रोमांस करो, केयर करो. बट दे आर नॉट शोइंग दैट. दे आर नॉट सेइंग दैट लियो आई वांट दिस, लियो आई वांट यू टू डू दिस. लियो, एक होता ना बात करना, एक्सप्रेस करना, वनरेबल होना. यार अगर आप अपने इंसान के सामने, अपने पर्सन लियो के सामने रो दोगे, चिल्ला दोगे, डांट दोगे, अपनी नीड्स एक्सप्रेस करोगे, थोड़ा सा अगर
खुल जाओगे तो वो थोड़ी ना आपको जज करेंगे या दुनिया के सामने एक्सपोज कर देंगे, वो आपका पार्टनर है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन की एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन में। दे आर रिस्ट्रिक्टेड एंड करंट एनर्जीज में हमेशा एक कंट्रोल रखना चाहते हैं, एक होल्ड रखना चाहते हैं कि आई एम द पावरफुल वन, मैं एक सख्त लड़का हूं, मैं तो एक सख्त लड़की हूं, मेरे कोई इमोशंस नहीं है। करंट एनर्जीज में दे वांट यू, दे वांट टू सॉर्ट आउट थिंग्स विथ यू, बट इमोशंस के साथ नहीं आ रहे हैं। प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, बॉडी कॉम्प्लेक्स एनर्जी है कि इमोशंस के टूवर्ड्स नहीं आ रहे हैं कि हाँ भाई लियो, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे इश्क करती हूं, तो मुझे आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना है। उस जोन से, उस एनर्जी से नहीं आ रहे हैं। मरे जा रहे हैं आपके प्यार के लिए बट दिखा नहीं रहे हैं आपको। ये उस जोन से आएंगे विद इन 7 डेज जो कांटेक्ट करेंगे। अच्छा लियो, सॉर्ट आउट करते, ठीक है तुम खुश हो मैं खुश हूं, चलो अब रिश्ता कंटिन्यू करते हैं। अरे क्या रोबोटिक की क्लास चल रही है क्या, एआई की क्लास चल रही है क्या? मुझे आप एक बात बताओ, आपके पर्सन से पूछ रही हूँ, इज दिस अ रोबोटिक क्लास, इज दिस एन एआई क्लास? ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन रिलेशनशिप की बातें चल रही है ना, तो आप अपने इमोशंस दिखाते क्यों नहीं हो? एग्जैक्टली इसी मुद्दे पे प्रॉब्लम हुई है, इसी मुद्दे पे लड़ाई हुई है। इस इंसान को इमोशंस दिखाना ही नहीं है। आप बाबू सोना बेबी करते रहते हो बट इन्हें दिखाना ही नहीं, वैसे बात नहीं करनी है। अगर आप भाई, अगर आपका जोन ऐसा, मैं आपके पर्सन को डायरेक्टली बोल रही हूँ, तो जाइए एक रोबोट से जाके रिश्ता निभाइए। यू एक वो जिसे कहते हैं ना, वो इमोशंस, एंगर, गुस्सा, रोमांस, सैड, वो इमोशंस ये दिखाते ही नहीं है। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इमोशनल हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, तो सामने वाला पर्सन पता नहीं क्या सोचेंगे। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आपके पर्सन की एनर्जी। मतलब बीइंग इन अ रिलेशनशिप, जैसे जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं, लड़कियां बकवास करती रहती है रिलेशनशिप में, इधर की बातें उधर की बातें, लड़के भी इधर की बातें उधर। जब आप वो फ्रीडम ही नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, जब आप खोल ही नहीं सकते हो रिश्ते में, तो रिश्ता चलेगा कैसे? प्लीज अपने पर्सन को ये रीडिंग भेजो, अगर हो सके तो भेजो। मैं तो कह रही हूँ खुलेआम देखा करो मेरे वीडियोस, और इनको ये जताने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो कि थोड़ा ओपन अप हो। ये फिजिकल तो आपके साथ होते हैं, मतलब जो फिजिकल कनेक्शन है वो करते हैं, बट इमोशनल नहीं होते हैं। वही इंटेंशन है। मैं वही सोचूं, ये इस इंसान की प्रॉब्लम क्या इंटेंशन में? ये रोएंगे, ये परेशान होंगे, इनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएंगी, ये आपको नहीं बताएंगे। दूसरी बात, आपसे कभी इमोशनल बातें नहीं करेंगे, कभी ये नहीं बोलेंगे कि यार लियो, आई मिस यू, काश लियो तुम मेरे पास होते, काश लियो मैं आपको चम्मच से खाना खिला सकता या खिला सकती। तो वो जो ह्यूमन एसेंस, ह्यूमन इमोशंस है, वो मिसिंग है आपके पर्सन की एनर्जी से। एंड इंटेंशन वही है, ये दुखी आत्मा है बेसिकली। इंटेंशन में मुझे कोई है तो, मेरा तो रिलेशनशिप तो है बट आई डोंट नो, पता नहीं वो प्यार करते भी हैं कि नहीं करते अभी। अरे आप जब ओपन अप नहीं होगे, आप अपना दिल का दरवाजा नहीं खोलोगे, तो कोई कैसे एंटर कर सकता है? इंटेंशन में इन्हें एक और एनर्जी दिख रही, इन्हें हर चीज में प्रॉब्लम्स निकालनी है। आप अपना बेस्ट कर रहे हो लियो इस रिश्ते को बचाने के लिए, आप अपना जेन्युइनली 1000% बेस्ट कर रहे हो। आप स्पेस भी देते हो, आप इमोशंस भी होते हैं। मतलब यहाँ क्या दिख रहा है कि आप इस इंसान को इम्प्रेस करते करते, एफर्ट्स करते करते अभी भी थक नहीं रहे हो, बट ये उस आपके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। दैट इज देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। फ्यूचर एक्शन तो ठीक है, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, ऑल दिस इज फाइन, बट मेरे हिसाब से आपका पर्सन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे लोगों को, मैं सच बताऊं, ऐसे लोगों को अकेले रहना चाहिए। ऐसे लोगों को सिंगल तब तक रहना चाहिए जब तक ये अपने इश्यूज पे वर्क ऑन ना कर ले। अरे यार, रिलेशनशिप का मतलब ही क्या है जब आप वनरेबल नहीं हो सकते हो, जब आप अपने पर्सन के सामने खुल के बात नहीं कर सकते हो। आप जिसको प्यार करते हो उसके सामने लाइक लिटरली आप अपना दिल क्यों नहीं खोल सकते हो? प्यार का मतलब तो वही होता है ना, दिमाग लगाना, षड्यंत्र लगाना। अरे वो बात नहीं कर रहा, मतलब ये करो वो करो। दैट्स नॉट व्हाट लव इज ऑल अबाउट। लव इज ऑल अबाउट बीइंग ओपन, बीइंग एक्सप्रेसिव, बीइंग वनरेबल, सेल्फ रिस्पेक्ट खुआ देना, उसी को प्यार बोला जाता है। इतना दे आर लाइक कंट्रोलिंग द नैरेटिव अराउंड देयर लव लाइफ एंड अराउंड यू। नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं। इतना नैरेटिव कंट्रोल करके, इतना ज्यादा अपनी लव लाइफ को कंट्रोल करके, तकलीफ सिर्फ आपको होनी, सिर्फ इन्हीं को होनी, दैट्स इट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज है आपके पर्सन की। पता नहीं आप लोग को समझ में आया भी होगा कि नहीं, बट ये है, आपका पर्सन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। प्यार वही होता है, आप किसी को प्यार करो तो अपना दिल खोल के प्यार करो।
एफर्ट्स तब तक करो, करो एफर्ट्स, सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपना साइड रख के बात करो, सब करो, बट मैं हमेशा बोलती हूँ एक लिमिट तक, एक हद तक होनी चाहिए। वो जब हद पूरी हो जाती है उसके बाद डन डन करो, बट अभी वो हद उतनी नहीं आई है, वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, बट प्रॉब्लमैटिक है आपका पर्सन। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे चलो आपकी एनर्जीज ऐसी ही, वांट टू हील दिस कनेक्शन, आपका ऐसा है कि ठीक है यार मुझे ठीक करना है, मुझे वर्क ऑन करना है, मुझे वर्क ऑन करना है, ठीक है भाई आप एफर्ट डालो, बट व्हाट अबाउट योर नीड्स लियो? आपकी इमोशनल नीड्स का क्या, आपकी फिजिकल नीड्स का? फिजिकल नीड्स तो चलो पूरी हो रही है, अगर आप लोग एक ही शहर में रहते हो वो हो रहा है, उसके उसमें तो कोई कमेंट नहीं, बट व्हाट अबाउट योर नीड्स? आप सामने वाले इंसान को सुलझाने में लगे हो, उनका जो उनका उनका दिल में ना ऐसे ऊन के मतलब वो गोला बना हुआ है, और आप उन्हें सुलझाने में लगे हो, हील करने में लगे हुए हो। जब इंसान हील खुद से नहीं होना चाहता है तो आप कितना हील कर लोगे? You want to heal this connection, you want to work on this connection, I'm very happy with your energy, but कब तक आप हील करोगे? कब तक कॉम्प्लिकेट, मतलब आपको शायद शादी भी करनी है, रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, पर 4-5 कम से कम 5 महीनों से नौटंकी नहीं खत्म हो रही इस पर्सन की, और आप इन्हें कॉल आउट भी नहीं करते हो कभी भी। ओके, व्हाट आई एम सीइंग इन योर एनर्जीज एज वेल लियो, कि आप डिप्लोमेसी के किंग एंड क्वीन हैं, मुझे यहाँ ये दिख रहा है। कभी इनकी बकवास, इनका बिहेवियर कॉल आउट नहीं करते हो कि भाई तुम क्या हो, तुम कौन से जन्नत से आए हो या जन्नत से आई हो जो तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो? आप ये भी कॉल आउट नहीं करते हो कि अगर तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते में तो अलग हो जाओ यार, किसी ने फोर्स थोड़ी किया है। यहाँ आपको ये डर है लियो कि ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, ऑलरेडी आपकी लाइफ मिजरेबल है, इमोशनली तो आप बर्बाद हैं। सी यहाँ गाइडेंस में आपको ये बोलूंगी, जब भी आपको कांटेक्ट करें, जो कि कर रहे हैं, फिर इनको बोल दो रिलेशनशिप चलाना है, आपको ओपन अप होना पड़ेगा, आपको अपनी बातें रखनी पड़ेगी। मैं आपका कोई साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट नहीं हूं कि मैं आपको हील करता रहूंगा या करती रहूंगी। रिश्ता चलाना है, इक्वल एफर्ट्स डालिए। अगर आपसे नहीं हो रहा, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये है वो है, मैं आपका कोई माँ बाप नहीं लगाऊं कि मैं आपको हील करूं। आई वॉन्ट समवन, जितनी एनर्जी मैं दे रहा हूं दे रही हूँ, उतनी एनर्जी आप दें। इनको एक लास्ट चांस देना है आपको लियो, लास्ट चांस दीजिए, और तमीज से बात करिए, फुल ऑन तमीज से। जो जो इश्यूज आप फेस करो, ये भी दिख रहा है आप कभी भी जो ये बदतमीजियां कर रहे हैं, इमोशनल बदतमीजी कर रहे हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आप कभी भी उसे खुल के नहीं बोलते हो। खुल के बोलो ना, क्या कर लेंगे? चले जाना होगा तो चले जाने देना इस इंसान को, क्या कर लेंगे? ऑलरेडी आपकी इमोशनल लाइफ तो आपकी ऑलरेडी तबाह चल रही है, हर रात तो आप रोते हो, पता नहीं मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है। सो जब आप एक ऐसा पर्सन ढूंढने आए हो जो आपको प्यार करे, या आप एक ऐसा पर्सन ढूंढने आए हो जिसको आप फिक्स करें, या फिक्स हिम और फिक्स हर वाला एटीट्यूड करें? भाई पैसा दे रहे हैं क्या, ये चलो लो 10,000 रुपए रख लो और हमारे थेरेपिस्ट बन जाओ, हमारे साइकेट्रिस्ट बन जाओ, तब भाई करो फ्री में, फिर तो भाई करो। इनको एक लास्ट अल्टीमेटम दे दो, और जो भी दिल की बातें हैं आपके अंदर, उसे अच्छे वर्ड्स में रखिए। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो एंड फाइट विद दिस पर्सन, बट बोलो कि तुम्हारे ये इश्यूज हैं, इस पे वर्क ऑन करिए। ये मैं लास्ट चांस दे रहा हूं आपको, मैं लास्ट चांस इस रिलेशनशिप को दे रहा हूं, अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू देन गेट आउट, इफ यू वांट टू फिक्स दिस कनेक्शन। फ्यूचर अच्छा है, देखो एस ऑफ कॉइंस यहाँ पे, क्लैरिटी, सी पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कॉइंस, यहाँ पे क्लैरिटी के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ रिलेशनशिप चलना है। यहाँ सिर्फ यहाँ ना आप ख्याली पुलाव पकाते जा रहे हो, ये अलग ख्याली पुलाव पकाते जा रहे हैं, रियलिटी कुछ और है, इनके इमोशंस कहीं और चल रहे हैं, आपके इमोशंस कहीं, मतलब अलग उल्टी गंगा बह रही है, इधर उधर इधर उधर, पता नहीं क्या चल रहा है इसका इस पूरे कनेक्शन में। क्लैरिटी अगर आप लाएंगे, स्टेबिलिटी के साथ आप चलेंगे, तो स्टेबल होगा कनेक्शन। आप स्टेबल रहो, ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू हैव क्लैरिटी इन योर लाइफ, इफ यू हैव सेंसिबिलिटी इन योर लाइफ, आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। आप जैसे महा कॉम्प्लिकेटेड लोगों से खुद ही दूर हो जाओगे, अरे भाई जाओ यहां से। फ्यूचर अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट तमीज से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के साथ इस इंसान के साथ चलो, और इनको बोलो रोया रोया गाइए मत, इमोशनल होइए, अपनी लाइफ के बारे में बताइए, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो। सिंपल, यू नीड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, एंड यू हैव टू गिव अ लास्ट चांस टू दिस पर्सन। हमेशा अपना अपर हैंड रखा करो रिलेशनशिप में, ये भी याद रखो,
ठीक है लियो, दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।